बहुत बहुत पुरानी बात है। जब देवी पार्वती ने मन में यह संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी, तो उन्होंने अपने सारे सुख, आराम और राजसी जीवन को त्याग दिया। वो चली गईं हिमालय की कठिन और बर्फीली वादियों में और वहीं बैठकर शुरू की उन्होंने ऐसी तपस्या जो असंभव सी लगती है। न अन्न, न जल, बस एक ही ध्यान, भोलेनाथ। सालों तक इस कठिन तप में लीन रही मां पार्वती। उनका शरीर कमजोर हो गया और तप की धूल मिट्टी से उनका रंग भी काला पड़ गया, लेकिन उनके मन में जरा सा भी विचलन नहीं आया। उनकी इस महान तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं प्रकट हुए और मां से कहा, हे पार्वती, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और शीघ्र ही तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। यह सुनकर मां पार्वती के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भोलेनाथ ने उन्हें गंगा जलम से स्नान कराया और जैसे ही देवी ने स्नान किया, उनका शरीर उज्ज्वल, पवित्र और दूध जैसे गौर वर्णस में बदल गया। उनके इस दिव्य और सुंदर रूप को देखकर देवताओं ने उन्हें नाम दिया महागौरी। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जब संकल्प सच्चा हो और मन में श्रद्धा हो, तो वन कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। तपस्या, भक्ति और धैर्य से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और सबसे अहम बात, शुद्धता और सच्चाई की शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। नवरात्रि की अष्टमी और महागौरी पूजन का विशेष महत्व। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजन करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सुख शांति का वास होता है। कन्या पूजन करके हम नारी शक्ति और बाल रूप में मां का आदर करते हैं। जो महिलाएं मई वैवाहिक सुखांश की कामना करती हैं या जिनका विवाह नहीं हो रहा, उनके लिए महागौरी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। समापन। महागौरी न सिर्फ एक देवी हैं, बल्कि एक प्रेरणाओं हैं कि अगर हमारे भीतर सच्चा विश्वास, आत्मबल और धैर्य है, तो जीवन की हर मुश्किल को पवित्रता और प्रेम से जीत सकते हैं। जय माता दी।